Very good morning, children. So, how are you? Fine? Good. So, this is the literature chapter 9, a present for grandfather. ठीक है, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट बोलते हैं ना, अ प्रेजेंट गिफ्ट फॉर ग्रैंडफादर. तो लेट अस गो अहेड कि किसने क्या गिफ्ट किया. ओके, यस. सो बिफोर दैट वार्म अप पिक्चर है. Could you see here? Two girls are there and grandparents are there, no? So who are the people in the picture? देखो कौन है? Grandchildren है ना? यहाँ grandparents है, उनका grandchildren है. Then what do you think the girls are feeling? They'll be feeling good, no? Happy, no? To spend time with their grandparents. अच्छा लगता है ना? Grandparents के साथ time spend करने के लिए. So what about the elderly people? Do they look happy? Grandparents है ना elderly people, adults, हाँ elder people. So उनको कैसा लगेगा? Even they will feel happy, no? Yes. So being alone, it will be little, it won't be nice. लेकिन हम साथ में रहते हैं ना, together with the parents, grandparents, children, everything. So we will feel very happy. Yes? Yeah. So let us start the lesson with new words. Okay? Echoing. First word क्या है? Echoing. Hearing a sound repeatedly across a long distance. Echo मालूम है ना? See in a mountain side या hill side है ना, hill station, वहाँ hill में, और even when a single room आप बात करते हैं ना, so that will वो word if you say hello, that hello ऐसा echo होता है ना, it the same word it will be repeated again, उसको echo बोलते हैं. ठीक है. So hearing a sound repeatedly across a long distance, right? Next it is diligent. क्या है? Diligent मतलब hard working. Very simple. क्या है? Hard working. And next मनकैंग्स. क्या है? मनकैंग्स मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ नट. ठीक है. ओके, वो नट का टाइप है मनकैंग्स. नेक्स्ट रुपयास. करेंसी ऑफ इंडोनेशिया का करेंसी है रुपयास. ठीक है. अमाउंट बोलते हैं ना. पैनिक्ड. क्या है? पैनिक्ड. बिकम वरीड एंड अफ्रेड. हम सैड होते ना, वरी करते ना फॉर समथिंग एंड बी अफ्रेड ऑल्सो. डरते भी है ना एक समथिंग फॉर सम प्रॉब्लम और सम मैटर. विल बी अफ्रेड एंड इवन फियर होता है ना, फियर होता है. वरी विल बी सैड, वो तो पैनिक्ड होता है. ओके. अब्रप्टली. नेक्स्ट व्हाट इट इज? अब्रप्टली मतलब सडनली. मीन्स वी मे नॉट नो, वो अचानक बोलते हैं क्या? सडनली इट हैपन्स, नो, सडनली. ओके. एंड नेक्स्ट एम्ब्रेस्ड. क्या है? एम्ब्रेस्ड विच मीन्स ashamed of thinking or doing something silly. वो तो मैटर तो नहीं है, लेकिन सिल्ली मैटर है, कोई बात. व्हाट इट इज़ नॉट अ मैटर इटसेल्फ. ओके. लेकिन वी फील अशेम फॉर थिंकिंग और डूइंग समथिंग सिली. ओके. हमको बुरा लगता है, वी हैव डन दैट. ओके. अशेम्ड अबाउट थिंकिंग और डूइंग समथिंग सिली. काम के लिए हमको बुरा लगता है, मीन वी फील अशेम. ओके. दैट इज कॉल्ड एम्ब्रेस्ड. नेक्स्ट इट इज ऑफ कोरस्ड. कोरस्ड तो आपको मालूम है ना, सेड समथिंग ऑल टुगेदर. आप ऑनलाइन सेशन में भी कोरस आंसर देते हैं ना. कोरस्ड. दैट्स इट. आई थिंक द न्यू वर्ड्स हैज एंड. दैट्स इट. तो नेक्स्ट सेशन मीन्स chapter 9. Let us go ahead. In a small village hidden far away in the mountains lived a young boy named Bakri. He loved his little village very much. It was quiet and peaceful,
At dawn, the villagers woke up to a powerful voice echoing from the neighborhood mosque. It was the voice of Bakri's grandfather calling everyone to morning prayers. Grandfather was very diligent about his duties. He never missed a single morning. Fine. तो इन अ माउंटेन है ना, इन वो एक विलेज में हिडन फार अवे इन द माउंटेन, मतलब दूर है. ओके, इन द माउंटेन में एक स्मॉल विलेज है, तो वहाँ वन बॉय इज़ लिविंग. उसका नाम क्या है? बकरी. ओके, सो उसको है ना, दैट विलेज ही लव्स वेरी मच, ही लाइक्स दैट विलेज बिकॉज वेरी क्वाइट है, पीसफुल है, एकदम काम है दैट विलेजेस. ओके, सो early morning the village people है ना, the people they will get up with a voice, echo होगा. ओके, वन वॉइस. मैंने बोला था ना echo मतलब इफ़ यू से हेलो एक बार बोलते हैं ना, तो वो हेलो रिपीट होता है ना 2 बार 3 बार 4 बार, हेलो 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 ऐसे रिपीट होता है ना, सो दैट इज़ कॉल्ड echoing. तो यहाँ अर्ली मॉर्निंग दिस पीपल, विलेज पीपल, दे विल गेट अप विद द echo साउंड. ओके, बाजू में नेबरहुड मतलब क्या, बाजू में एक मॉस्क है, वहाँ दैट साउंड दे विल हियर दिस विलेज पीपल. तो वो किसका आवाज़ था? बकरी का ग्रैंडफादर का वॉइस था. ठीक है, सो ही यूज टू क्यू व्हाट वॉइस इट वाज, ही यूज टू कॉल एवरीवन फॉर द मॉर्निंग प्रेयर. ठीक है, एंड डिलीजेंट बोले थे ना, मीन्स हार्ड वर्किंग. सो ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग इन दिस ड्यूटी एंड ही नेवर मिस्ड अ सिंगल मॉर्निंग. भी उन्होंने, ग्रैंडफादर ने मिस नहीं किया है. एवरी मॉर्निंग डेली ही यूज टू डू प्रेयर, okay, in the mosque. So वो sound everyone will hear and he will call everyone for the prayer. ठीक है, everyone liked that. Yes, so now let us go ahead. One morning a different voice gave the morning call. What has happened to grandfather? Wondered Bakri. I hope he isn't sick. At the mosque, Bakri looked everywhere for grandfather, but he was nowhere to be seen. Okay, so one morning no, उनको this बकरी को एक different voice he heard. Every day grandfather का voice है ना, it was not the same one day. Okay, it was different. तो इसको लगा क्या हुआ, क्यों ऐसा है grandfather का voice like that, and उसने सोचा कि grandfather is well no, और कुछ तबीयत तो ठीक नहीं है क्या, what happened like that he thought, and he searched. grandfather को उन्होंने सर्च किया, everywhere उन्होंने ढूंढा, लेकिन he couldn't see his grandfather. वो तो क्या in mosque, he was not there in mosque. okay, yes, so he was not there in mosque. So next what happens, Bakri was getting very worried. Then one of grandfather's neighbors told him that grandfather had a bad cold and would come back to the mosque only after a few days. ठीक है, तो बकरी ने ना, he searched everywhere and he could not find his grandfather. तो he was worrying, he was sad. Okay, उसको बहुत बुरा लगा कि he couldn't find his grandfather. Then one of the neighbor, बाजू में है ना रहते हैं ना, one of the neighbor, हाँ, तो grandfather's neighbor, हाँ, तो ही उन्होंने बोला दिस बकरी को कि grandfather had a cold, सर्दी था, had a cold, so he will come after few days. After few days only he will come to mosque, like that he said. Then thank God grandfather is all right, thought Bakri. I should visit him, but how can I cheer him up? He wondered. तो एक्चुअली बकरी ने सोचा he was feeling very bad या very ill, much any problem, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, just he was not feeling well, just cold, that's all. तो बकरी ने गॉड को थैंक बोला, उसने बोला थैंक गॉड, सो नाउ ग्रैंडफादर इज़ ऑल राइट. मुझे उनको देखना है, लेकिन हाउ टू गो एंड सी हिम, हाउ टू चीयर हिम अप,
मतलब हाउ टू, हम बोलते हैं ना कंसोल करते हैं ना, ये सो हाउ टू कंसोल हिम, हाउ टू cheer him up, like that he thought. Okay, then luckily for Bakri, it was the time of the year when mangans, a type of nut, mangans क्या है, a type of nut है, grandfather loved, were ripe and ready for gathering. After grandfather had eaten the nuts, he would see the shells to crave the lovely finger rings he was famous for. It would be easy to sell them for 50 rupees each. The mangans are the perfect gift for grandfather, Bakri thought excitedly as he made his way to Nut Hill, where the finest mangans grew. Okay, तो उन्होंने सोचा क्या क्या करना है, क्या करूँगा ग्रैंडफादर को चीयर करने के लिए. सो इट वॉज़ वेरी लकी कि वो मंथ में है ना, दिस मंगन्स, दिस नट है ना, इट इज़ दैट सीजन था. ओके, मतलब इट विल राइप, इट विल गेट टुगेदर. ओके, वी कैन गेट ईजीली. तो उसने सोचा ओके दिस नट तो ग्रैंडफादर को बहुत पसंद है, सो लेट मी गेट दिस मोर. ओके, सो व्हेन ही ईट दिस ही विल फील वेरी गुड एंड विल बी वेरी हैप्पी. उनको बहुत अच्छा लगेगा ना, सो ही विल चीयर अप हिमसेल्फ टू मेक हिम हैप्पी. दिस इज़ गुड, ऐसा उन्होंने सोचा. एंड एक सेल है ना, मतलब वन दैट फ्रूट, इट इज़ ऑफ 50 रुपीज़ होता है. सो उसने सोचा कि लेट मी गो टू द हिल जाके, वो नट का हिल है ना, तो वो हिल में बहुत नट होता है, नट ट्री होता है. सो देयर आई विल गो एंड गेट इट, मैं वहाँ से लेके आऊँगा, लाइक दैट ही थॉट. ओके, हु थॉट? दिस बकरी. There had been a strong wind the night before and the ground was covered with nuts. Singing merely to himself, Bakri began gathering them. Just as Bakri finished picking up the last few nuts, he heard some voices. A noisy group was coming up the hill. It must be the other boys from the village. Oh no, if they find out that I have gathered all the nuts and left them nothing, they will be furious. Bakri panicked. He quickly crawled into a clump of bushes to hide and prayed that they would not catch him. Okay, so क्या हुआ? So उस दिन नाइट है ना, इट वॉज स्ट्रॉन्ग विंड था. विंड आपको मालूम है ना, स्ट्रॉन्ग विंड था. सो दैट नट ऑल इट फेल डाउन विद द विंड होता है ना, सो ड्यू टू दैट फोर्स ऑफ विंड ऑल नट्स इट फेल डाउन एंड ग्राउंड में बहुत ज़्यादा नट्स था. सो ही वॉज वेरी हैप्पी. बकरी वॉज वेरी हैप्पी एंड अर्ली मॉर्निंग ही गॉट अप एंड ही वेंट टू गैदर. वो लेने के लिए दैट नट्स है ना, वो लेने के लिए ही वेंट टू टेक दैट. And he took every nuts and last few nuts था. When he was picking up that, उसको एक आवाज़, some voice he heard. तो वो किसका आवाज़ था? Other boys will be there ना, वो village में other boys, तो उनका voice था. तो this बकरी ने सोचा oh my God, other boys came. तो if they see me, वो देखेंगे तो उनको लगेगा कि I took every nuts, I didn't leave anything for them, and so they will get angry. Furious तो already मैंने बोला था ना, they will get angry. And so he got afraid. So he afraid. Okay, he worried and afraid. किसने? बकरी ने. Seeing that boys. ठीक है. So he went and hidden in a place. देखो यहाँ है ना. Seeing the picture you can understand. तो सब सारा नट्स ही कलेक्टेड. ये तो बकरी है, ही कलेक्टेड एवरी नट्स इसने कलेक्ट किया है. एंड सी अदर बॉयज़ मैंने बोला था ना, सो ग्रुप ऑफ बॉयज़, यहाँ अदर बॉयज़ आर कमिंग. तो हियर सी नियर दिस ट्रीज या शर्ब्स बोलते हैं ना यहाँ. सो ही केम एंड बुशेस है ना, बुशेस. सो यहाँ इन बुशेस यस हिडन, सो दैट उनको मालूम नहीं होगा कि ही इज़ हियर.
Okay. 5 boys came running up the hill and stopped abruptly when they saw the empty ground. We have come we have come too late, one of them cried in disappointment. Oh my god. So क्या हुआ था? abruptly मतलब suddenly. तो five boys no, they came running in the hill, they came running and suddenly they stopped. ओके सो उन्होंने बोला देखो ग्राउंड तो एम्प्टी है, यहाँ तो कुछ नहीं है. सो वी थिंक कि हम लेट हैं, यहाँ ग्राउंड में ना हम लेट हैं. सो वन ऑफ द बॉय नो, उसमें एक लड़का ना ही स्टार्टेड टू क्राई कि ओ माई गॉड इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटमेंट, हमको कुछ नहीं मिला. लाइक दैट ही स्टार्टेड क्राइंग. What bad luck, said another. Who could have taken all the nuts? तो उनको क्या लगा, ओ माई गॉड बैड लक है, तो किसने ये सब नट्स को लिया? Who have taken? Bakri. All the boys cried out together. They knew that Bakri woke up early in the morning to see his grandfather at the mosque. Look, his footprints. Okay, footprints मतलब we walk no, so हमका वो लेग का निशान होता है ना, footprints. Okay, footprints. So look, his footprints are still on the ground. Quick, if we hurry, we can catch him and take all the nuts away, said one of them. Hearing this, Bakri started to shake. Yes. तो एवरीवन टुगेदर नो, सब दिस बॉयज क्राइड टुगेदर कि बकरी ने लिया, ये सब नट्स को बकरी ने ही लिया. सो ही हैज़ टेकन. सो अर्ली मॉर्निंग ही वोक अप टू सी हिज ग्रैंडफादर को देखने के लिए. ही ओनली वोक अप मॉर्निंग बिकॉज अर्ली मॉर्निंग हिज ग्रैंडफादर गोज टू मॉस्क नो, तो ही हैज़ ओनली गॉट अप. और कुछ नहीं है गेटिंग अप अर्ली मॉर्निंग, तो यही होगा. लाइक दैट दे थॉट. एंड वन बॉय ने बोला कि देखो उसका फुटप्रिंट यहाँ निशान भी है, उसका निशान भी है, फुटप्रिंट्स है. तो ही हैज़ ओनली कम. सो जल्दी आई मीन क्विक ही केम एंड ही टुक एवरी नट्स. तो हमको है ना उसको ढूंढना है. वी विल सर्च हिम एंड वी विल गेट एवरी nuts from him, like that one boy said. तो hearing this no, Bakri felt bad. इसको बुरा लगा. oh my god, if this boy see me, so they will take the nuts. ऐसा उसको डर लगा. okay, see मतलब शेक मतलब उसको एक डर लगा. he was shivering. हाँ. But the oldest boy in the group stopped them. It wouldn't be fair to take the nuts away from Bakri, he said. After all, didn't he get up early in the morning to get here? If we want the munkans, then we better get up early too. Let's go. तो उन्होंने प्लान किया था ना, लेट अस गो एंड गेट दिस नट्स फ्रॉम दैट बॉय, फ्रॉम बकरी. सो उन्होंने ऐसा प्लान किया, लेकिन फ्रॉम दैट वन बॉय ने बोला, एक लड़का ने बोला ना, लीव, छोड़ो, ऐसा नहीं करना है, वी शुड नॉट गो एंड गेट फ्रॉम हिम. सो टुडे ही गॉट अप अर्ली. तो टुडे ही गॉट अप अर्ली, एंड तो ये तो उसका चांस है आज, लेकिन फ्रॉम टुमारो ही वोंट गेट अप अर्ली, लेट अस गेट अप अर्ली. तो वी विल गेट अप अर्ली बिफोर हिम एंड वी विल टेक द नट्स. तो अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, इट विल बी बैड. ओके, फ्रॉम वी शुड नॉट गेट फ्रॉम हिम, ऐसा चीट नहीं करना है. सो लेट अस गो, लाइक दैट वन बॉय सेड. The other boys were embarrassed. They knew that he was right. They decided to wake up at sunshine and try again the next day. They started to walk back. हाँ, embarrassed मैंने बोला था ना, ashamed about thinking or doing something silly. तो अभी दिस बॉयज़ ने सिल्ली काम सोचा था ना, टू बिहेव इन अ सिल्ली मैनर. वी शुड नॉट गो एंड गेट फ्रॉम एनी वन लाइक दैट. ओके, सो वी कैन आस्क, लेकिन ऐसा लेके नहीं आ सकते हैं ना. तो दिस बॉयज़ ने सोचा ओके इट इज़ गुड. आप बोलते हैं ना, वन बॉय सेड नो वी शुड नॉट गो एंड टेक लाइक दिस, ऐसा नहीं लेके आते हैं. लाइक दैट वन बॉय सेड नो. तो एवरी वन अग्रीड, हाँ वॉट यू से इज़ गुड ओनली, करेक्ट ओनली, ठीक है. सो फ्रॉम नेक्स्ट डे वी विल गेट अप अर्ली एंड वी विल कम टू टेक दिस नट्स, वी विल कलेक्ट दिस नट्स, ऐसा वन बॉय ने बोला. ठीक है. एंड नेक्स्ट
So they started to walk back. Okay. From his hiding place in the bushes, Bakri looked at the boys thoughtfully. He needed the mungan, mung, mungans, mungan nuts for grandfather. He needed the mungan nuts for grandfather, but he could not bear to see the sad looks on his friend's face. He stood up, gave a loud heel, and went running towards them. अच्छा, so he was hiding, no? वो bushes के पास मैंने आपको यहाँ बोला ना, देखो दिखाया ना, like this he was hiding, no? So when these boys were talking कि हमको this बकरी से ये लेके नहीं जाना है, we should not cheat him, तो ये अच्छा बात नहीं है, अच्छी काम नहीं है, ऐसा they were talking, no? So hearing this इसको बुरा लगा, किसको? this बकरी को बुरा लगा. So he stood up from that place, bushes है ना, from that he stood up and he gave a loud voice and he ran towards his friend. देखो, then what happens? I am sorry I took all the nuts, said Bakri. I was going to take them to my grandfather because he is ill, but he will be happy with just my share. He held out the mungans to the boys. Here, take a part of them. तो उसने क्या बोला? आई एम सॉरी, मैं तो सब मैं तो सब नट्स मैंने लिया, ऐसा बकरी ने बोला. ओके, सो आई एम सॉरी, माई ग्रैंडफादर तो हिले ना, इसलिए मैंने सब लिया, लेकिन बट ये सारी चीज़ मुझे, ये सारी नट्स नहीं चाहिए. माई ग्रैंडपा विल बी हैप्पी विथ दिस माई पार्ट, मेरा शेयर है ना, विथ दिस ही विल बी हैप्पी, तो लेट अस शेयर दिस, ये आप ले लो, मतलब यू शेयर इट. सम ऑफ द बॉयज है ना, ये आप शेयर करो, एंड माई शेयर, मेरा ये शेयर है ना, ये बस है, ये काफ़ी है माई ग्रैंडफादर को, ऐसा उसने बोला. ओके, द ओल्डेस्ट बॉय टुक द नट्स एंड स्माइल्ड. डू यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू विथ माई शेयर? आई एम गोइंग टू गिव इट टू योर ग्रैंडफादर, देन ही विल गेट वेल एंड strong soon. We need him to wake us up early in the morning. तो उसने क्या बोला? वन ओल्डेस्ट बॉय है ना वो गैंग में, उसने बोला he took the nut, ओके, एंड उसने स्माइल किया, एंड उसने बोला कि आपको मालूम है, तुझे मालूम है कि मैं क्या करूँगा मेरे शेयर को? सो आई विल गिव टू योर ग्रैंडफादर माई शेयर. कोई बात नहीं है, आई डोंट वांट दिस, आई विल गिव माई शेयर टू योर ग्रैंडफादर सो दैट ही विल गेट वेल सून. सो जल्दी वो ठीक हो जाएंगे ना, बिकॉज उन ग्रैंडफादर को तो ये नट बहुत पसंद है. सो व्हेन आई गिव माई शेयर ऑफ नट टू योर ग्रैंडफादर, वो तो जल्दी ठीक हो जाएंगे. तो हमें है ना उनका वॉइस सुनना है. अर्ली मॉर्निंग इन द मॉस्क ही यूज्ड टू say something, no, louder, तो everyone by his voice only everyone get up, no, तो हमको वो voice सुनना है. so I will give this share to your grandfather, ऐसा one boy ने बोला. ठीक है, me too, all the boys chorused, and so it was decided. The boys put their arms around each other's shoulders and walked down the hill carrying their present for grandfather. Okay, देखो पिक्चर में है ना यहाँ. So how the boys are walking, see their hands कहाँ हैं? शोल्डर में है ना. सो सब साथ में मिलके शोल्डर में हैंड they have put and they walked together. How they walked together, and उन्होंने क्या बोला? कोरस से बोला, मीन्स सब टुगेदर साथ में बोला. मी टू मतलब, सो मैं भी दूँ, आई विल ऑल्सो गिव. ओके, सो वी विल ऑल्सो गिव आवर शेयर टू ग्रैंडफादर ओनली, सो दैट उनको अच्छा लगेगा, ही विल गेट वेल सून. आई मीन क्या, उनका तबीयत है ना जल्दी ठीक हो जाएगा. सो वी विल ऑल्सो गिव आवर शेयर टू योर ग्रैंडफादर, ऐसा एवरीवन सेड. ओके, एंड दे स्टार्टेड टू वॉक डाउन टू द हिल. दैट्स इट द स्टोरी. नाइस, नो, वेरी सुपर. तो इसमें क्या है? वी शुड शेयर, वी शुड नॉट बी सेल्फिश. वॉट एवर मैटर है ना, कुछ भी है ना, हमको सेल्फिश नहीं होना चाहिए. देखो, सो व्हेन ही वाज सेल्फिश, नथिंग, ही वाज फीलिंग गिल्टी, ही वाज हैविंग फियर, है ना.
दैट फियर, गिल्टी एंड सॉरो सब था, वरीज है ना, अफ्रेड, डर, एवरीथिंग. बट व्हेन ही डिसाइडेड कि माय फ्रेंड्स आर फीलिंग बैड, उनको बुरा लग रहा है, देयर फेस इज सैड, दे आर एक्सपेक्टिंग ये नट्स, उनको भी चाहिए, दे आर एक्सपेक्टिंग, उनको भी देना है. व्हेन ही डिसाइडेड दैट, सो उसने बोला था ना कोई बात नहीं, मेरा शेयर तो काफ़ी है ग्रैंडफादर के लिए एंड ये सब आप शेयर करके ले लो, ऐसा उसने बोला ना. तब देखो क्या हुआ, व्हेन ही डिसाइडेड टू शेयर, तो दैट फ्रेंड्स ऑल्सो डिसाइडेड ना, फ्रेंड्स भी डिसाइड किया था ना शेयर करने के लिए कि कोई बात नहीं है, मेरे शेयर तो आई विल गिव टू योर ग्रैंडफादर, लाइक दैट एवरीवन सेड नो. यस, सो शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट. हमको ना सेल्फिश नहीं होना चाहिए. व्हेन वी शेयर नो, वी फील हैप्पी. ओके, so this story was adapted from the story by Jason Safno. Okay, Jason Safno अडाप्ट किया है. ट्रांसलेटेड बाय ओम्समैन एफएनडी. ओके, ओम्समैन एफएनडी ने ट्रांसलेट किया है. Got it? That's it. Here the lesson ends. Just to watch the video and read once in your book. That is important. Okay, so more than watching, when you read no yourself, it will be good. So many things will register in your mind. Okay, thank you. Bye bye.